Subscribe our channel for more business videos in Hindi। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टी वेंडर और सिंगल वेंडर वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं तीनों वर्टिकल से, मतलब ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में बताऊंगा, ताकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स का तो उससे पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप इजीली और सक्सेस वे में राइट डिसीजन ले सकें कि किस टाइप का आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूज करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं बिजनेस एक्सप्लेनर। इस चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए ई कॉमर्स से रिगार्डिंग, ऑनलाइन अर्निंग से रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सिंगल वेंडर और मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, मल्टीपल सेगमेंट्स को, मल्टीपल मैट्रिसेस को मेजर करेंगे, ताकि अगर आप सोच रहे हैं ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने की तो आप अपना राइट डिसीजन ले सकें और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सिंगल वेंडर आपको कब यूज करना है और मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट कब यूज करनी है अपने बिजनेस के लिए। सिंगल वेंडर वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो एक इंडिविजुअल ओनर के थ्रू रन करी जाती है, उस पे सेलर भी वही होता है और वेबसाइट का ओनर भी वही होता है, और वहां पे वो मल्टीपल लोगों को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। मींस कस्टमर मल्टीपल होते हैं लेकिन ओनर और वेंडर और सप्लायर सिंगल ही होता है। यहाँ पे ज्यादातर कस्टमरों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो अगर वेबसाइट पे लैंड करते हैं तो उन्हें मल्टीपल ऑप्शंस या चॉइसेस नहीं मिल पाती हैं। मल्टी वेंडर वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसका ओनर तो एक ही होता है, लेकिन बहुत सारे सेलर्स एक साथ आके वहां पे अपने प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं बहुत सारे कस्टमर्स के लिए। कस्टमर को मल्टी वेंडर वेबसाइट पे ये प्रॉफिट होता है कि उन्हें एक ही वेबसाइट पे जाके मल्टीपल प्रोडक्ट की कैटेगरीज मिल जाती हैं और डिफरेंट ब्रांड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं अपनी परचेज डन करने के लिए। दोनों को कंबाइंड देखा जाए तो सिंगल वेंडर वेबसाइट में दो पैनल्स होते हैं मेजरली। एक ओनर का पैनल होता है जिसे एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, दूसरा सेगमेंट होता है कस्टमर का। उसके अपोजिट मल्टी वेंडर वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे तीन सेगमेंट में डिवाइड होती है वेबसाइट मेजरली। पहला सेगमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटर जिसे ओनर बोला जाता है, दूसरा सेगमेंट होता है वेंडर जिसे सप्लायर बोला जाता है, तीसरा सेगमेंट होता है कस्टमर जिसे ऑडियंस या यूजर बोला जाता है, जो आके परचेज करते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सिंगल वेंडर और मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट की। वैसे तो इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं दोनों ही सेगमेंट में। वो मैटर करता है बहुत सारे वर्टिकल और पॉइंट्स के ऊपर। एक एक करके मैं सारे पॉइंटों पे बात करूंगा और आप जिससे राइट डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा आपको चूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। सिंगल वेंडर और मल्टी वेंडर फॉर कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करना, ऑर्डर प्लेस करना, उसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग करना बहुत इजी हो जाता है सिंगल वेंडर वेबसाइट में। ये एक एडवांटेज होता है। सिंगल वेंडर वेबसाइट के बिजनेस को रन करना भी बहुत इजी होता है, क्योंकि वहां पे फंक्शनैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉयज कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट आपकी बच जाती हैं, कंज्यूम होने से बचती हैं और आपका ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता है सिंगल वेंडर ई कॉमर्स बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये भी एक एडवांटेजेस में काउंट होता है आपकी। वहीं पे दूसरी साइड अगर मल्टी वेंडर की बात करते हैं इन दोनों प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत टिपिकल हो जाता है, क्योंकि अगर जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि मल्टी वेंडर में तीन सेगमेंट्स होते हैं, ओनर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, देन वेंडर होता है, देन कस्टमर होता है। तीन सेगमेंट होते हैं, उनमें से कोई भी सेगमेंट में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपका पूरा बिजनेस इफेक्ट होता है और आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सिंगल वेंडर और मल्टी वेंडर फॉर ओनर्स मींस जिसकी सिंगल वेंडर या मल्टी वेंडर ओन करता है जो वेबसाइट को। इसमें हम अब फाइनेंशियल रिस्क की बात करेंगे कि इस बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क कितना है सिंगल वेंडर में और मल्टी वेंडर में। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी वेंडर वेबसाइट कम रिस्की होती है। रीजन क्या होता है उसका? क्योंकि मल्टी वेंडर वेबसाइट में जस्ट ओनर का इन्वेस्टमेंट
वेबसाइट बनाने में और उसको मेंटेन करने में होता है रेदर देन इन्वेंट्री। मल्टी वेंडर वेबसाइट में जो भी मटेरियल होता है, जो भी इन्वेंट्री होती है, वो मोस्टली वेंडर्स की ही होती है। तो अगर प्रोडक्ट बिकता है, नहीं बिकता है, डेड स्टॉक हो जाता है, वो टेंशन वेंडर की होती है और लॉस भी वेंडर का होता है। यहाँ पे ओनर के पास कोई रिस्क नहीं होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एडवांटेजेस में मल्टी वेंडर वेबसाइट काउंट होती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप सिंगल वेंडर अगर बिजनेस कर रहे हैं, सिंगल वेंडर वेबसाइट से बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे सेलर भी आप हैं, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर भी आप हैं, तो मींस प्रोडक्ट आपका ही है, तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। वहीं पे दूसरे हैंड पे अगर हम बात करें मल्टी वेंडर पे, तो मल्टी वेंडर में क्या हो रहा है कि आप तो जस्ट वेबसाइट ओन कर रहे हो, लेकिन जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो वेंडर के एंड से हो रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, टिपिकल हो जाता है, अनटिल अनलेस आपके पास प्रॉपर मेजरमेंट के प्रोसेस ना हो। मींस जब वेंडर को ऑनबोर्ड करा जा रहा है, तो आपने अगर प्रॉपर वे में उसे ऑनबोर्ड नहीं करा है, फिल्टरिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, तो आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस डाउन हो सकता है। अगला पॉइंट आ जाता है चॉइसेस एंड अल्टरनेटिव्स। अगर मल्टी वेंडर वेबसाइट की बात करें तो कस्टमर के एंड पे कस्टमर के पास बहुत ब्रॉड चॉइसेस होती हैं। कस्टमर एक बार वेबसाइट पे आ गया, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, किस वेंडर से खरीदना है, कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सी कैटेगरी ब्राउज करनी है या किस कैटेगरी से परचेज करना है। मींस कस्टमर एंड पे उस पे वैरायटी ऑफ चॉइसेस और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वहीं पे अगर सिंगल वेंडर की बात करते हैं तो सिंगल वेंडर में कस्टमर बाउंड हो जाता है, क्योंकि उसके पास लिमिटेशंस हो जाती हैं कि क्योंकि वहां पे सेलर भी सिंगल है, ब्रांड भी सिंगल है और प्रोडक्ट के ऑप्शन भी सिंगल हो जाते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक की बात करें तो सिंगल वेंडर वेबसाइट में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है। मार्केटिंग कराना, एडमिनिस्ट्रेटर कराना, ट्रैफिक कैसे लाना है, पब्लिश कैसे करानी है, प्रमोशन कैसे कराना है, वो सारे खर्चे आपके होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही बनती है। अगर हम मल्टी वेंडर वेबसाइट की बात करें तो मल्टी वेंडर वेबसाइट में जो भी आपने वेंडर को ऑनबोर्ड कराए, जितने भी आपके वेंडर्स होते हैं, वो भी एसेंशियली बहुत आपकी हेल्प करते हैं ट्रैफिक को वेबसाइट लाने में, और उनके रेफरेंस और उनके लिंक्स के थ्रू भी आपके ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हेडेक और टेंशन थोड़ी कम रहती है मल्टी वेंडर वेबसाइट्स में। अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो वेबसाइट पे जस्ट ट्रैफिक लाना ही एक हेडेक का काम नहीं होता है, क्योंकि आप एक सिंगल वेंडर वेबसाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे आप सोल ओनर है, मींस ओनर आपकी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। तो सिंपल सी बात है, वहां पे आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा आएंगे। जब एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होंगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा सस्ते रेट पे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसे बेचने के लिए, उस वेबसाइट को रन करने के लिए काफी एक्सपेंस आपको करने पड़ रहे हैं। उससे इफेक्ट क्या होता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, प्रोडक्ट देखता है और वो घूम फिर के मार्केट प्लेस पे चला जाता है, अदर वेबसाइट्स पे चला जाता है, जो उन वेबसाइट पे उसको वही सेम प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट सस्ते रेटों में मिल जाता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो मार्केट प्लेस पे मिल रहा है, वहां पे जो वेंडर है वो उसे सस्ते में बेच सकता है, क्योंकि वहां पे उसका वेबसाइट को रन करने में और सारी एक्टिविटीज करने में एक्सपेंस नहीं हो रहा है। तो ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है सिंगल वेंडर और मल्टी वेंडर वेबसाइट में, कि सिंगल वेंडर वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है वो थोड़ी हाई होती है कंपेयर टू मार्केट प्लेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जाए तो मल्टी वेंडर वेबसाइट में जो ओनर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसकी बस इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेबसाइट को मेंटेन करना है, लॉजिस्टिक सेगमेंट को देखना है पार्शियली और ट्रैफिक जनरेट करना है वेबसाइट पे। वहीं पे वेंडर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रेगुलर बेसिस पे उसके प्रोडक्ट ऑन द स्टॉक रहने चाहिए। अगर हम दूसरे पार्ट पे बात करते हैं सिंगल वेंडर वेबसाइट में, तो सिंगल वेंडर वेबसाइट में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की ही होती है, मींस जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या जो उस वेबसाइट को ओन करता है, वेबसाइट बनाने से लेके मैनेज करने तक का, उसकी मार्केटिंग कराना, उस पर ट्रैफिक जनरेट कराना और लॉजिस्टिक्स, सारा होलसेल मैनेज एडमिनिस्ट्रेटर या ओनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी एक मेजर पॉइंट होता है अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि सिंगल वेंडर चूज करें या मल्टी वेंडर चूज करें। तो इस वाले एस्पेक्ट को भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा या इस पे रिसर्च कर लीजिएगा डिसीजन लेने से पहले। अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए तो सिंगल वेंडर वेबसाइट सस्ती पड़ती है कंपेयर टू मल्टी वेंडर वेबसाइट। उसके 2-3
पॉइंट होते हैं। सिंगल वेंडर वेबसाइट बनाने में ज्यादा टेंशन का काम नहीं होता है, ज्यादा हेडेक नहीं होता है, ज्यादा या टेक्निकल काम नहीं होता है। बहुत सारे स्टोर्स या रेडीमेड वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, या बहुत सारे स्टोर्स हैं, विक्स हो गया, शॉपिफाई हो गया। अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है तो आप वर्डप्रेस भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसपे आप कम एक्सपेंस के साथ एक सिंगल वेंडर वेबसाइट बना सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए मल्टी वेंडर वेबसाइट की, तो वो उसमें ज्यादा टेक्निकल पार्ट आ जाता है, टाइम भी लगता है बनने में और उसमें एक्सपेंस भी ज्यादा हो जाता है। सिंगल वेंडर और मल्टी वेंडर फॉर सप्लायर्स। अगर सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सिंगल वेंडर और मल्टी वेंडर कौन सी अच्छी रहती है, तो देखिए सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी वेंडर ही सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि रीजन ये होता है वहां पे सप्लायर को इनिशियली या अपफ्रंट अपना कोई भी पैसा खर्च नहीं करना होता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उनको रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जस्ट उनको अपने प्रोडक्ट डालने हैं और उस पर ट्रैफिक आ रहा होता है और वहां से वो उनका सेल होना स्टार्ट हो जाता है। सप्लायर पॉइंट से उनको जस्ट एक सेल का कुछ पोर्शन ऑफ कमीशन ओनर को या एडमिनिस्ट्रेटर को पे करना होता है, जो भी डिसाइड हुआ होता है उनके बीच में। बस यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है सप्लायर के लिए, क्योंकि वो एक मार्केट प्लेस होगा मल्टी वेंडर वेबसाइट, तो वहां पे उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके जैसे सेम प्रोडक्ट और भी सप्लायर या और भी वेंडर सेल कर रहे होते हैं, जिसका उसका प्रोडक्ट रैंकिंग में थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए सप्लायर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऊपर रखने के लिए स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, प्रोडक्ट को बूस्ट करा लेते हैं या इंटरनल मार्केटिंग टाइप की टेक्निक्स यूज करते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट ऊपर रहे और सेल इजीली होना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको मेजर पॉइंट्स बता दिए हैं कि सिंगल वेंडर और मल्टी वेंडर में क्या डिफरेंस होता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू फैक्टर्स बताए हैं। इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग किस में एडवांटेजेस है या क्या डिसएडवांटेजेस है। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि सिंगल वेंडर चूज करी जाए या मल्टी वेंडर चूज करी जाए, तो ऑलरेडी मैंने इतने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। उसके अलावा आप गूगल पे जाके अदर वेबसाइट्स पे जाके इसके रिगार्डिंग रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि 90% केसेस में क्या होता है, जो भी ई कॉमर्स स्टार्ट करने जा रहे होते हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि मल्टी वेंडर चूज करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है और वो इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, और एंड में क्या होता है, उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता है, वेंडर अनरोल नहीं होते हैं और उनकी सेल नहीं हो पाती है। या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग सिंगल वेंडर स्टार्ट कर लेते हैं और उनके पास इन्वेंट्री है, इतना अमाउंट नहीं होता है या इन्वेस्टमेंट नहीं होती है कि वो सिंगल वेंडर वेबसाइट को रन कर सके। तो दोनों ही एंड पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। सिंगल वेंडर में प्रॉफिट भी होते हैं, लॉस भी होता है सेम वे में। मल्टी वेंडर में प्रॉफिट भी है, कुछ लॉसेस भी हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है या आपके बिजनेस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी टाइप की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इस टाइप की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।